सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की नित्य नई जानकारी देने के प्रयास में आज कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्योतिषी या कर्मकांडी का संपर्क किए बगैर खुद कैसे पता लगा सकता है कि शनि महाराज वह व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अशुभ फलदाता क्यों हो गए हैं और साथ ही साथ उसके कुछ प्रमुख लक्षण बताने का प्रयास कर बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरे YouTube के माध्यम से जुड़े हुए मित्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे प्रत्येक YouTube वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक की मेरी लिंक बताई हुई होती है, तो वो लिंक पर जाकर के मेरे फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पर हर रोज़ मैं नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अलग अलग विषय के आर्टिकल लिखता रहता हूँ और जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूँ। और कल से हम सभी को पता है सनातन धर्म के महत्व के कुछ 15 दिन का समय शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष पर मेरे कुछ जो अनुभव और ज्ञान के अनुसार हर रोज श्राद्ध पक्ष से संबंधित नित्य नई जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो मेरे उन मित्रों से निवेदन है कि फेसबुक पर मुझे फॉलो करें और मेरे फेसबुक पर नित नई जानकारी का लाभ उठाए। बात करते हैं शनि महाराज की। सबसे प्रथम तो यहाँ समझना होता है, मेरे मत अनुसार कोई भी ग्रह व्यक्ति को शुभ या अशुभ फल देने में ग्रह को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई खास संबंध नहीं होता है। मेरे व्यक्ति अपने ही किए गए कर्मों का फल भुगतता है। और वैसे भी शनि महाराज को न्याय का देवता कहा गया है। और वैसे हम सभी जानते हैं कि चाहे हमारा शुभ या अशुभ समय आने वाला हो, तो उससे पूर्व हमारी मति ग्रह के अनुसार हमारी मति इसी प्रकार की होती है कि हम अच्छे कर्म करने लगते हैं या अशुभ कर्म करने लगते हैं। उसका आगे जाकर के हमें वही फल, हमारे कर्म के अनुसार फल हमें मिलता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ समझना होता है, शनि महाराज अशुभ फलदाता होने से पूर्व हमारी मति हर के हमारे द्वारा ही कुछ इस प्रकार के कर्म करवाते हैं कि आगे चलकर हमें यह उसका दंड भुगतना होता है। तो अब यह कुछ संक्षिप्त में लक्षण जानने का प्रयास करते हैं। जिस घर में या परिवार में नियमित रूप से लगातार बुजुर्गों का अपमान होता हो, घर परिवार के सदस्य धर्म से विमुख होकर आचरण करने लग जाए, निर्दोष लोगों को सताना शुरू कर दे, जिस घर परिवार के सदस्यों में शराब, मांसाहार, सूदखोरी से पैसा लेना या देना, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, यह सब जिस परिवार में ये आम बातें होने लग जाए, तो विश्वास कीजिए आगे चलकर यह परिवार शनि महाराज का दंड अवश्य भुगतता है। और शनि महाराज इस प्रकार से अशुभ होकर आगे चलकर इस परिवार के जातकों को अपना दंड अवश्य देते हैं। शनि महाराज अशुभ होते हैं तो कुछ साथ लक्षण भी होते हैं, जैसे समय से पूर्व ही व्यक्ति परिवार के सदस्यों के अंगों के बाल झड़ना शुरू हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, समय से पूर्व ही दांत गिर जाना,
या दांत से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी लगातार बनी रहती हो परिवार के सदस्यों में, या यूं समझ लीजिए परिवार के सदस्यों में कोई भी सदस्य को आंखों की रोशनी से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी रहती है, तो विश्वास कीजिए उस परिवार के सदस्यों के ऊपर शनि महाराज का दंड शुरू हो चुका है। साथ ही साथ जिस घर में रहते हैं उस घर का कोई भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, और जिस परिवार में अचानक आग लग जाती है तो वह भी एक प्रमुख लक्षण माना गया हुआ है कि शनि महाराज अपना दंड देने की तैयारी कर चुके हैं और अपना मन बना चुके हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जितना जल्दी संभल सकता है और व्यक्ति को पता चल जाए कि हमें हमारा दंड भुगतना शुरू हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँ कुछ उपाय शनि महाराज के। तो सर्वप्रथम देवों के देव महादेव जी, भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाने से शनि महाराज का कोप शांत होना शुरू हो जाता है। पीपल की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए इस अवस्था में। काले तिल, काले उड़द, लोहा, सीसा या तेल कोई भी प्रकार का हो उसका नियमित रूप से दान करना चाहिए। और साथ ही साथ अपने से नीचे ओहदे में काम करने वाले व्यक्ति या सफाई कर्मी या मजदूर से नरमी से पेश आए और उनके साथ अपना व्यवहार शालीनतापूर्ण रखने से भी शनि महाराज का दंड कम हो जाता है। और हो सके कुत्ते और कौओं को नियमित रूप से खाना खिलाना चाहिए। और प्रत्येक शनिवार को काले बैंगन का दान करना चाहिए ताकि शनि महाराज का प्रकोप काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।